ठीक है। आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और आज से अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 120 दिन बच जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद लास्ट 4 साल के प्रीलिम्स के कटअप देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे कि पिछले 4 साल में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम 120 दिन का एक प्लान देखेंगे जिसमें हम 3 रिवीजन कैसे कर पाएँ सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए विथ मॉक टेस्ट, करेंट अफेयर, पीवाईक्यू और उसके साथ सीसैट को कैसे हम कंप्लीट करें। ठीक है। इसके बाद हम सोर्सेस देखेंगे जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक देखेंगे। उसके बाद यूट्यूब सोर्सेस के ऊपर बात करेंगे कि कौन से सोर्स अभी हमारे फिल्म्स के लिए रेलिवेंट है, जो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम मॉक टेस्ट देखेंगे कि कौन से मॉक टेस्ट दें, कितना मॉक टेस्ट दें, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर करेंट अफेयर के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है। फिर लास्ट में 2-3 टिप्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, वो मैं आप लोग को दूंगा। इन सारे टॉपिक पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत है। बेसिक स्टैंडर्ड बुक, पीवाईक्यू, सीसैट, करेंट अफेयर, मॉक टेस्ट। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट रहिए 120 दिन, आपके प्रीलिम्स के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। ठीक है। स्टैंडर्ड बुक, पीवाईक्यू, सीसैट, ये हमारा कोर एरिया है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक की बात करें, आपका एक सब्जेक्ट का एक ही बुक होना चाहिए क्योंकि हमें मल्टीपल रिवीजन करना है। रिवीजन अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू आता है। पीवाईक्यू क्या है, ये हमें समझाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, कैसे हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना है, ये हमें पीवाईक्यू सिखाता है। उसके बाद सीसैट। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो सीसैट में स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। जीएस में उनके 100+ मार्क्स होते हैं, सीसैट में क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको सीसैट भी फोकस रखना है। उसके बाद करेंट अफेयर को देखिए, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप पूरे मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहे तो आप 10 फुल मॉक टेस्ट, दैट्स इट, मोर देन इनफ है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी होगी। ठीक है। सबसे पहले कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैंने यूपीएससी के अगले ही दिन प्रेडिक्ट किया था। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसका 95 से नीचे मार्क्स आया हो और जनरल में वो क्वालिफाई कर पाया। ईडब्ल्यूएस का 92 और ओबीसी का 92। ठीक है। एससी एसटी का मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे ये 3 कैटेगरी का इतना लगता है, ठीक है, कि इतना ही गया होगा। 2023 का आप कट ऑफ ना देखें क्योंकि इसमें सीसेट और जीएस पेपर दोनों टफ थे, जिसके कारण काफ़ी कट ऑफ नीचे चला गया था। अब आते हैं 2022 में देखेंगे और 2021 में सिमिलर कट ऑफ है, 1-2 मार्क्स इधर उधर गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 मार्क्स इंक्रीज़ किया है। ठीक है, 5 से 6 मार्क्स। तो आप ये मान के चलें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो भी हो, वो 95+ मार्क्स को टारगेट करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। इसके बाद बात करें सीसैट की, तो सीसैट में आपको जस्ट 33% मार्क्स स्कोर करना है। 66 मार्क्स 200 में बस, यानी 27 क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं। ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 2021 में 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, यहाँ 3 साल आप देखेंगे मतलब बराबर पूछा गया है। ठीक है। फिर 24 में देखेंगे जस्ट 9 क्वेश्चन पूछा है इन दोनों से। ठीक है। तो इसके डिक्रीज़ हुए हैं। ज्योग्राफी का आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं मार्क्स। ठीक है, 10, 16, 16, 20। और ज्योग्राफी में मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें 13 क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। आप यहाँ देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन आप देखेंगे 2024 में 13 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए। मैं आप लोग को प्रेडिक्ट करता हूँ कि मोर देन 10+ क्वेश्चंस होंगे 2025 में भी फिजिकल ज्योग्राफी से। तो फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोग। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी की भी देखेंगे आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखेगा। तो पॉलिटी का ये चांसेस है कि लगभग 15 क्वेश्चंस 25 में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये आपको क्वालिफाई कराएंगे। इसके क्वेश्चंस कोई गलत नहीं करते हैं। ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस भी कर ले जाएंगे। उसके बाद साइंस एंड टेक, अगर आपको करेंट अफेयर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। हिस्ट्री का क्या है, 15 क्वेश्चंस अगर पूछता है, ठीक है, तो 15 में देखेंगे 5 आपके नोन होंगे, वो भी जैसे तैसे।
ठीक है। तो हिस्ट्री पे आप कम भी फोकस करेंगे, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 3 चीज़ें हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। उसके बाद ज्योग्राफी को आप लीजिए, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद आपको हिस्ट्री को, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, पॉलिटी में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, इन्वायरमेंट आप देखेंगे 17, 14, 11 ऐसे करके पूछा गया है। साइंस एंड टेक का यही रहता है, 14 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। इकोनॉमी में देखेंगे लगभग कंसिस्टेंट 15 क्वेश्चन के आसपास ही पूछता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सोर्सेज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी का सभी जानते हैं, लक्ष्मीकांत। उसके बाद आपको PYQ 2011 से लेके 2024 तक के सारे PYQ लगाने हैं। इसके बाद यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो एक डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा है, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। सिद्धार्थ अरोड़ा, ये आपको अनअकैडमी के चैनल पे इनके 100 वीडियोज़ हैं और ये 20-20 मिनट के हैं और ये सारे लक्ष्मीकांत के समरी के हैं। ये आप देख लेंगे तो प्री प्लस मेंस दोनों आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, हर चैप्टर का एक वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा वो चीज़ें मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का ये रिसोर्स है यूट्यूब सोर्स के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा के वीडियो देखिए, 100 वीडियोज़ है 20-20 मिनट का। उसके बाद लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। उसके बाद PIQ आपको सॉल्व कर लेना है। फिर आते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का अगर आप ओल्ड NCERT पढ़ते हैं, एंशिएंट मिडिवल का बहुत अच्छा बुक है वो भी, क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में दिया गया है। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसे भी पढ़ सकते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा आपको ओल्ड NCERT, क्योंकि वो स्टोरी फॉर्म में है लेकिन डेटा कम है। अगर डेटा आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब फैक्चुअल अगर आपको ज़्यादा चाहिए एंशिएंट मिडिवल के लिए, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़िए। मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, इसके लिए बताना नहीं है, स्पेक्ट्रम, दैट्स इट। और कुछ नहीं सोर्स। बहुत आदमी क्या है, प्लासी 2 पार्टीशन पढ़ने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। बिपिन चंद्रा पढ़ना शुरू कर देते हैं। बिपिन चंद्रा जो आप पढ़ोगे वो स्पेक्ट्रम में दिया गया है, उसी का समरी है और ये UPSC पैटर्न पे ही लिखा गया है प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है। तो इसी को पढ़ना है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया का हैंड रिटन नोट्स अगर आपको मिल जा रहा है तो वही पढ़िए, वो मोर देन इनफ है। इसके साथ आप ऐड कर लीजिए जैसे क्लास 11 की NCERT जो फाइन आर्ट्स की है, ठीक है, उसके 2 पेजेस लास्ट में दिए गए हैं ग्लोसरी, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसके मतलब बताए गए हैं, उसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद PYQ की बात करें तो इसका भी 2011 से लेके 2024, अगर आप पीछे का भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री कोई करंट से कोई लेना देना नहीं है और ना तो इसमें अमेंडमेंट होते हैं, ना तो कोई नया करंट जुड़ता है, ठीक है। तो अगर पीछे का भी कर रहे हैं तो आप 2001 से भी कर सकते हैं। यूट्यूब सोर्स की बात करें तो सुमित रेवारी सर है ओनली IAS पे, इनका ना आर्ट एंड कल्चर के लिए, एंशिएंट के लिए, मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए 1-1 घंटे का एनिमेटेड वीडियो लास्ट ईयर आया था। आप अगर एंशिएंट मिडिवल शुरू कर रहे हैं, दोनों वीडियो देख लीजिए, फिर शुरू कीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप वो 4 वीडियो आप ज़रूर देखें, 4 घंटे में 4 वीडियोस कवर कर लेंगे, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो वो 4 वीडियो आप ज़रूर देखें। फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, मुरनाल सर की 2 घंटे की लेक्चर है, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने अपलोड किया बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो सबसे पहले वो आप वीडियो देखें। उसके बाद ये विन सीरीज़ लेके आते हैं, तो अनअकैडमी पे विन सीरीज़ होगा लास्ट 2023 से लेकर 24 तक का, वो देख लें। उसके बाद आप ये 2 बुक पढ़ें, ठीक है। विवेक सिंह चाहे श्री राम IAS की नोट मार्केट से लेके आएँ और इनको पढ़ें, ठीक है। मुरनाल सर की नोट्स इसलिए मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके क्लास आप नहीं किए हो, पहला बात तो उसमें से समझने में भी थोड़ा टफ होगा। उसके बाद क्या होगा कि वो 900 पेजेस 1000 पेजेस के आसपास है, तो उतना ज़्यादा पढ़ना भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, बहुत पुराना करंट से भी कवर किया, 2017-18 के भी, वो रेलिवेंट नहीं है। आप क्या कीजिए, इनके विन सीरीज़ 2023 से लेके 24 से लेके, और इस साल भी विन सीरीज़ आएगा, विन 2025 सीरीज़ आएगा, तो उसको 3 साल का आप देख लें,
इकोनॉमी के कोई भी क्वेश्चंस आपके मिस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद PYQ की बात करें तो इसका भी वही 2011 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस लगाएं। यूट्यूब सोर्स भी हो गए आपके, इनका 2 घंटे का एक वो वीडियोज़ है, उसको फॉलो करें मुन्नाल सर का। और विन सीरीज़ आप इनका 2023 से लेके 2025 तक का सारा देख लें, एटलीस्ट 2024 से लेके, ठीक है, 2025 का भी आएगा, ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये अनअकैडमी पे अब रजिस्टर कर लें, फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख लेंगे। अब आते हैं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 3 NCERT आपको मस्ट है, ये करनी है, ठीक है। कौन कौन सी? क्लास 9 की 1 NCERT, क्लास 11 की 2 NCERT, ठीक है। ये 3 NCERT हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी से है, ठीक है। तो ये आप कर लें। उसके बाद क्लास 12 की जो बुक है ना, उसमें बहुत सारे डेटा चेंज होते रहते हैं, तो उसको आप अभी करें चाहे ना करें उतना रेलिवेंट नहीं है। अगर आपको NCERT नहीं पढ़नी, एक बुक प्री प्लस मेंस के लिए पढ़नी है, तो आप ये बुक जरूर ले, PMFIS। ये NCERT के इसमें समरी भी दिया हुआ है, सब कुछ NCERT का भी कवर किया हुआ है, और बहुत जो UPSC के लिए रेलिवेंट है उसको भी ऐड किया गया है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपके पास ज्योग्राफी की बुक अभी नहीं है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करें। PYQ की बात करें तो इसमें भी वही 2011 से लेके 2024 तक के सारे पेपर लगा लें। इसके बाद यूट्यूब सोर्स की बात करें तो यूट्यूब सोर्स की बात में 2 चीज़ बोलूँगा आपको। एक, आपको क्या करना है, राज तालनी मैम का वीडियोज़ है मुरनाल सर के चैनल पे, या तो वो कर लें, 29 आवर्स के वो लेक्चर्स हैं, टोटल 58, वो करें। नहीं तो एक सुमित सेन गुप्ता सर हैं जो NCERT को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। सॉरी, सुमित सेन गुप्ता बोल रहा हूँ, अमित सेन गुप्ता, ठीक है, अमित सेन गुप्ता करके हैं, उनका वीडियो यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख लें। NCERT का वो बहुत अच्छे से NCERT उन्होंने कवर किया है। तो ज्योग्राफी के भी सोर्सेज हो गए। अब आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट के लिए जो शंकर IAS है, ये थोड़ा पुराना हो गया है, 2019 के बाद से 2020 के बाद से इसकी रेलिवेंसी कम हो गई है। अभी मार्केट में सबसे अच्छी बुक है इन्वायरमेंट की PMFIS, ठीक है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट की बुक नहीं है तो PMFIS ले लीजिए। अगर आपके पास शंकर IAS पहले से है तो इसमें मैं ये बोलूँगा कुछ NCERT के चैप्टर्स हैं उसको ऐड कर लीजिए, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, ठीक है। जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो अपलोड भी किया हूँ, NCERT के जो चैप्टर्स हैं उनको क्लब करके एक PDF अपलोड किया हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नहीं तो अगर आप बुक ही लेंगे तो ये ले लीजिए, ये प्री प्लस मेंस दोनों को आप कवर कर पाएंगे यहाँ से PMFIS। उसके बाद PYQ की बात करें तो इसका भी वही 2011 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर लगाएं। यूट्यूब सोर्सेज की बात करें तो आप ना ये देखिए 2015 में अनअकैडमी पे ही रोमन सैनी सर का वीडियोज़ हैं, 20 वीडियोज़ हैं, और वो 20-20 मिनट के हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छा है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उसे देख लें, वहाँ से आपके ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं साइंस एंड टेक के। तो साइंस एंड टेक का मैं बोलूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक ना ले। जैसे ओनली IAS पे जाएंगे ना आप, तो उसमें शिवम सर हैं, उन्होंने क्या किया, 10 लेक्चर है, मतलब 2 घंटे का, 2.5 आवर्स का, ऐसे करके 10 लेक्चर हैं साइंस एंड टेक के बेसिक कॉन्सेप्ट के। वो वीडियो आप देखें, लास्ट ईयर अपलोड किया है, 1 साल, आई थिंक 1 साल पहले की वीडियो है, 1 साल या 1.5 साल पहले के लिए, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 10 वीडियो है, आप ज़रूर देखें। इसके बाद इसके जो PYQ है ना, आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप 2018 से, ठीक है, 2024 तक, क्योंकि इसके ना तो रिपीट होते हैं, तो आपको बस ये देखना है किस टाइप के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको करंट में कैसे पढ़ना है। जैसे आप करंट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। यूट्यूब सोर्स भी हो गया और PYQ भी हो गया और सारे सोर्स हो गए। और इसके आप मेनली फोकस रहिए किस पे, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस रहिए। अब आते हैं करंट अफेयर के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है PT 365। इसके अलावा मार्केट में कोई भी अच्छी चीज़ अवेलेबल नहीं है। प्रीलिम्स के लिए अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो PT 365 विजन IAS का ये फ्री रिसोर्स है। आप कहीं भी बैठे इसके वेबसाइट पे जाएं, रिसोर्स वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ से करंट अफेयर में जाएं, PT 365 सारा डाउनलोड करते रहिए, जैसे जैसे आएगा आपको मिलता जाएगा, ठीक है।
मॉक टेस्ट की बात करें तो कोई भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा विज़न IAS का मॉक टेस्ट लें। 35 मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, जैसे पॉलिटी के जैसे 1 से 8 पहला मॉक टेस्ट होता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के टेस्ट मिलते हैं। जैसे पॉलिटी के 2 होंगे, ज्योग्राफी के 2 होंगे, हिस्ट्री के 2 होंगे, एक आपको इन्वायरमेंट का, एक आपका इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये आपने एक बार में लगाया, जब से पहला रीडिंग हुआ ये सारे मॉक आपने लगाया। उसके बाद जब दूसरा रीडिंग करेंगे, फिर वहाँ से 9 से लेकर 23 तक फिर से आप देखेंगे पॉलिटी के 3 होंगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री के 3 होंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के 2 होंगे, इन्वायरमेंट के 2 होंगे, ठीक है, इकोनॉमी के 2 होंगे। इनको आप एक बार लगा लें। फिर साइंस एंड टेक का 1 होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप सेकंड में ये लगा लें। लास्ट जब फाइनल रिवीजन करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, सारा 10 फुल मॉक टेस्ट लाइए, डेली बेसिस पे उसे लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए वो लीजिए, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा विज़न IAS का मॉक लगा लीजिए, क्योंकि आप उसी के PT भी कर रहे हैं, मॉक भी कर रहे हैं, सब कुछ करेंगे ना, तो जैसे कि जो भी उसके छूटे होंगे वो सारा इन सब से कवर हो जाएगा, ठीक है। और CSAT की बात करें तो CSAT में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा आप लोग को। और CSAT में बस एक ही बात बोलूँगा आप लोग को सोर्स के रिगार्डिंग, आप 7 से 8 साल के पेपर उठाएं और इसको बहुत ही अच्छे से लगा जाएं। इसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे के सारे, मैं बोलूँ जैसे कि मैथ और रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछता है तो 40 क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न समझना है, प्रैक्टिस करना है उस पर कि हमें कैसे भी क्वालिफाई। अगर आप 7 से 8 साल के पेपर लगा रहे हैं, आपके मोर देन 100+ मार्क्स CSAT में गारंटीड है, ठीक है। अब आते हैं हम 120 दिन को कैसे प्लान करें। तो 120 दिन में हमको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। किसके साथ, PT के साथ, PYQs के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, CSAT के साथ, और 3 रिवीजन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक 75 डेज का लेंगे, जिसमें हमको क्या करना है, एक बार सारे सब्जेक्ट कवर करना है, इसको एक रिवीजन के साथ कंप्लीट करना है। PT 365 जो अभी आ रहा है, अप्रैल से देखेंगे, ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर का PT आ रहा है। विज़न IAS ने अपलोड करना शुरू कर दिया है। 3 PT आ चुकी है, कौन कौन सी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी के। तो यहाँ से PT डाउनलोड करते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का PT पढ़िए, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का PT पढ़िए, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट का PT पढ़िए। उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके PYQs लगाते जाइए, फिर मॉक टेस्ट उसी का आप लगाते जाइए। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, 50% आपने पॉलिटी कंप्लीट किया, एक मॉक लगा लिया, 50% फिर नेक्स्ट आपने पॉलिटी पढ़ा, दूसरा मॉक लगा लीजिए। ऐसे करके आपको मॉक लगाना है। फिर CSAT का क्या करना है आपको, इसी में 1-1 घंटे डेली आप कीजिए। तो इस 75 डेज़ में आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट आपका 35 डेज़ आ रहा है। 35 डेज़ में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन विथ PYQ के साथ। फिर उसके बाद जो PT 365 अभी 50% आया है, इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो 50% आया उसको कंप्लीट करेंगे, सॉरी इसको रिवीजन करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ये करना है। फिर मॉक टेस्ट लगा लेंगे आपका 9 से 23 तक, सारे को कंप्लीट करेंगे। फिर CSAT, फिर उसके बाद उसको रिवीजन भी वैसे करते करते चले जाएंगे। फिर लास्ट 10 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, फुल मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, और CSAT के प्रैक्टिस, और उसके 2-3 मॉक लगा लेना है CSAT के, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा ब्रॉड में, देखते हैं नेक्स्ट 75 डेज़ को कैसा हम अपने रूटीन को रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट कवर की। तो हमको सारे सब्जेक्ट इस 75 डेज़ में कवर करना है। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स देना ही देना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम 50 पेज इतना मेक श्योर करेंगे कि हमें कवर करना ही करना है। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे, क्योंकि वो पेजेस उसके छोटे होते हैं, वर्ड्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं उसी के PYQ 1 घंटा बैठ के 10-20 PYQ अपना लगा लिया 1 घंटे में। फिर 1 घंटे हम PT 365 उठा के पढ़ लेंगे हर दिन। जैसे PT और CSAT ये आप डेली बेसिस रखिए। इसको आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट कर लेना है कि हमें PT का हर दिन 5 पेज 7 पेज पढ़ना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा डेली बेसिस अगर करते जा रहे हैं। अगर आप छोड़ के रखेंगे कि अभी हम सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, बाद में हम PT कवर कर ले, ऐसे हौच पौच हो जाएगा, फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है।
तो आपको इन दोनों को 1-1 घंटे डेली देना है। फिर PYQ सॉल्व के लिए भी 1 घंटा देना है और इसको आप 5 घंटे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे 8 घंटे में आपके सारे बैलेंस में जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे वीक में 7 डेज़ है, 6 डेज़ आप पढ़ाई कीजिए, एक दिन आपको रिवीजन पे फोकस रखना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, मॉक भी लगा लीजिए एक, जैसे आपने पॉलिटी का 50% कंप्लीट किया है, एक मॉक भी लगा लिया, रिवीजन भी कर लिया, जो थोड़ा बैकलॉग है उसको भी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका रूटीन चलेगा नेक्स्ट 75 डेज़ तक, ठीक है। अब इसमें हमें कितना कितना टाइम देना है, तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसको पढ़िए उसके हिसाब से। जैसे पॉलिटी के लिए 16 दिन मोर देन इनफ है, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है 16 दिन में, जैसे अगर आप 24 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और 8 फेब तक इसका टारगेट लेके चल रहे हैं, लक्ष्मीकांत, PYQ, पॉलिटी के जो हाफ अभी PT 365 आया ये, और उसके बाद मॉक टेस्ट, इसको 2 कंप्लीट करना है। जैसे आप देखेंगे विज़न का 1 से 8 में 2 पॉलिटी के मॉक होते हैं, इसको लगा लेना है। इसके साथ आपको क्या करना है, CSAT डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे आपको PT भी करना है 1-1 घंटे, दैट्स इट, ठीक है। और ये आप 24 से स्टार्ट करके 8 फेब तक ख़त्म कर ले। इसके बाद क्या है ना, आपको ये स्टार्ट करना है। क्यों आपको स्टार्ट करना है फेब में, क्योंकि तब तक देखेंगे बजट और समरी दोनों आ जाए, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों आ जाएंगे अभी 1 तारीख को फेब में। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके समरी भी रिलीज़ कर देंगे तब तक 8 फेब तक। तो आपको ना फेब में इकोनॉमी ही सबसे बेस्ट रहेगा, आपको ये कवर करना, ठीक है। तो इकोनॉमी को आप सेकंड पे रखिए, इकोनॉमी को कवर कीजिए। और सोर्सेज मैंने पहले ही बताया, PYQ बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी का, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है। तो आपको ये करना है फेब 8 से लेकर 23 फेब तक सारा इकोनॉमी करना है। उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के लिए 20 दिन आपको लग जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल प्लस मॉडर्न तीनों कवर करना है। उसके बाद मैं बोलूँगा, जैसे कि इसके तो PT आते नहीं है हिस्ट्री के, तो आपको ना 2 PT ऐड कर लीजिए, क्योंकि 20 दिन टाइम दिया है मैंने। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 20 दिन रखा है, तो 2 PT आप रख लीजिए। कौन कौन सा, पहला कल्चरल का, दूसरा सोशल इश्यूज़ का। PT इसको कवर करते रहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। इसके साथ फिर CSAT भी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके 2 मॉक भी लगा लीजिए इसी बीच, उसके बाद PYQs लगा लीजिए, दैट्स इट। ये हो गया 15 फेब तक। फिर उसके बाद 10 दिन आपको ज्योग्राफी के लिए देना है, 16 मार्च से लेके 25 मार्च तक। चाहे आप NCERT पढ़ें, 3 NCERT सबसे पहले कवर करना है, चाहे आप PMFIS पढ़ें, 10 दिन में ईजिली आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद PYQ लगाइए। ज्योग्राफी के भी सेम वही है, इसके PT नहीं आते हैं, तो इसका क्या करना है आपको, IR के PT आप इस बीच आप पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इसके 2 मॉक आते हैं, उसको भी लगा लीजिए। फिर आते हैं हम इन्वायरमेंट पे, तो इन्वायरमेंट के साथ इन्वायरमेंट की PT पढ़िए। उसके बाद PYQ इसके लगाइए, फिर इसके मॉक लगा लीजिए, दैट्स इट, आपके इन्वायरमेंट भी कंप्लीट। फिर साइंस एंड टेक के लिए मैंने 7 दिन दिया है, और ये 7 दिन मोर देन इनफ है, ठीक है। क्योंकि आपको 10 वीडियोस देखने हैं, कोई बुक नहीं पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, और 2 से ढाई घंटे के एक वीडियोस लेक्चर है। तो अगर आप 2 वीडियोस भी कर रहे हैं तो 5 दिन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको PYQs देखने हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, बस देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और साइंस एंड टेक के PT को कवर करना है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखेंगे आपके 75 डेज़ में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, सारा सब्जेक्ट। और आधे आपके PT जो अप्रैल से अक्टूबर के जो आए हैं, सारे PTs भी कंप्लीट हो जाएंगे, PYQs भी कंप्लीट हो जाएंगे 2011 से लेके 24 तक। उसके बाद 8 मॉक टेस्ट भी आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद CSAT की देखेंगे, अगर आप डेली बेसिस 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 दिन पे भी दे रहे हैं, तो लगभग आपके 35 आवर्स तो आपके CSAT भी प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हैं तो 50 आवर तो मिनिमम आपके हो ही जाएंगे। तो इतने में आप देखेंगे इतना कुछ आपके हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 35 डेज़ का बात करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना टाइमिंग बढ़ाएंगे, और ये ऑटोमेटिक आपकी टाइमिंग बढ़ेगी, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, GS के लिए 5 से 6 घंटे देना है। इसमें क्या करना है, जैसे कि GS हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो हम PT कवर किए हैं उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और जो PT उसके बाद आधे और आएंगे, जो 5-6 महीने का और आएगा, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ GS के साथ हम PYQ भी रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है।
प्लस इसमें हम मॉक भी देंगे। ये हमारा रूटीन रहेगा, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटे इस पर हम फोकस करेंगे। 3 घंटे में सीसेट और पीटी पे, जो नए वाला पीटी है, और सीसेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट और इन सब को रिवीजन करते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है आपको, हर दूसरे तीसरे दिन पे आपको मॉक लगाने हैं, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन पे आपको मॉक लगाते कंप्लीट करना है 35 डेज़ में आपको, ठीक है। लगभग आपको 10 से 15 मॉक के आसपास लगाने हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं। तो 7 दिन पॉलिटी के लिए मोर देन इनफ होता है। पॉलिटी के साथ उसके पीटी भी कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू भी कंप्लीट कीजिए, और पॉलिटी के जो 3 मॉक आएंगे इसके बाद, अगर विज़न आप लगा रहे हैं तो 9 से लेके 11 तक 3 मॉक पॉलिटी के होंगे। उसके बाद फिर 7 डेज़ हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ होगा। स्टैटिक रिवीजन कीजिए, जो आपने पीवाईक्यू किया है उसको रिवीजन कीजिए। फिर उसके बाद कल्चरल और सोशल इश्यूज़ के पीटीज़ को कंप्लीट कीजिए, जो आपने पहले से पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, जो नया पीटी आया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर हिस्ट्री के भी 3 मॉक होंगे, इसको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी आते हैं, 4 दिन मोर देन इनफ है, इसके 2 मॉक आते हैं, ठीक है, इसको लगाइए। उसके बाद इसके साथ आईआर के जो पीटीज़ हैं उसको कंप्लीट कीजिए, ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ को कंप्लीट कीजिए, स्टैटिक पोर्शन का वो कंप्लीट कीजिए, दैट्स इट। फिर इन्वायरमेंट का सेम प्रोसेस, इसमें वही इन्वायरमेंट का 2 मॉक आएंगे, उसको लगा लेना है, पीटी को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है पीवाईक्यूज़ और स्टैटिक पोर्शन, दैट्स इट। फिर आ जाते हैं इकोनॉमी का। इकोनॉमी के लिए 7 दिन, क्योंकि आपको बजट समरी ये सब कुछ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंप्लीट कीजिए। अगर आपको करेंट अफेयर में यहाँ से अगर सबसे अच्छा बताऊँ तो विन सीरीज़ का आप क्या कीजिएगा, जैसे मुन्नाल सर के जैसे अनअकैडमी आप सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, आप वहाँ पे लॉगिन करोगे तो विन सीरीज़ फ्री रहता है मुन्नाल सर का। तो विन 23 नहीं, छोड़ दीजिए, आप थोड़ा पुराना हो गया, 24 25 ये दोनों वहाँ से कवर कर लेंगे, तो आपका बजट, सर्वे और PT 365 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये हो जाएंगे। तो ये करंट अफेयर चाहे आप यहाँ से करें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बजट समरी का बजट सर्वे का समरी ले लें और PT 365 पढ़ें, या आप विन सीरीज़ 24 और 25 को कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद जो आप स्टैटिक पोर्शन कवर किया उसको कवर करें, रिवीजन करें, और पीआईक्यू को रिवीजन करें, और फिर इकोनॉमी के 2 मॉक लगाएं, दैट्स इट। उसके बाद साइंस एंड टेक का भी सेम प्रोसेस, जो स्टैटिक आपने स्टैटिक पोर्शन कवर किया है उसको रिवीजन कीजिए, जो आपने नोट्स बनाया वीडियो देख के, और इसमें साइंस एंड टेक का वही स्टैटिक पोर्शन जो आपने वीडियो देखा होगा उससे कवर करें, उसको रिवीजन करें, फिर इसके पीटी को कंप्लीट करें। ये बजट सर यहाँ पे आ गया है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद जो इसके मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट आता है साइंस एंड टेक का, उसे लगा लें, दैट्स इट, और रिवीजन करें। फिर उसके बाद लास्ट 3 दिन आपके पास बचे रहेंगे 35 डेज़ के, जिसमें आपको अपने जो भी बैकलॉग बचे होंगे उसको कंप्लीट करना है सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोग को बोलूँगा, सबसे पहले आप सीसेट का पेपर उठाइए 2021 और 22 को, इसको एज ए मॉक यूज़ कीजिए। जैसे आपने पहला दिन एक पेपर लगा लिया, फिर तीसरा दिन दूसरा पेपर लगा लिया, ठीक है। इसे मॉक एज ए एग्ज़ाम हॉल के टाइम, जैसे आप सीसेट का पेपर 2:30 बजे से होता है, ठीक है, 2:30 से 4:30 आप अपना टाइमिंग लगाइए, और इस टाइम पे आप अपना सीसेट को एज ए प्रैक्टिस मॉक दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स की पीटी आती है एक, इसको कंप्लीट करना है इस 3 दिन में, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अब आपके पास लास्ट 10 डेज़ बचे हैं। इसमें आपको करना क्या है, डेली आप एक अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि 9:30 से एग्ज़ाम होते हैं, उस टाइम से लेके 11:30 तक 11 तक, ठीक है, 1.5 घंटे में आप डेली एक फुल मॉक टेस्ट देने का कोशिश करें, ठीक है। और अपने एक्यूरेसी से फोकस कीजिए कि कैसे मैं मैक्सिमाइज़ करूँ अपना मार्क्स, ठीक है। और जितने भी करेंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन है उसको रिवीजन करते जाइए। इस लास्ट दिन में कुछ भी नया आपको नहीं कंप्लीट करना है, मतलब कवर करना है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है करेंट अफेयर, चाहे आप 50% पढ़े हो चाहे 60% पढ़े हो, जो आपने कवर किया है उसी पे फोकस रहना है, उसी को रिवीजन करना है। जो आपने स्टैटिक किया है 50% 60% उसी पे फोकस रहना है, आपको आगे नहीं नया करना है, उसी को रिवीजन करना है, ठीक है।
फिर उसके बाद सीसेट की बात करें तो लास्ट 7 ईयर का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें इस 10 दिन में। उसके बाद 2 पेपर उठाइए 2023 और 24, और हर 5 दिन पे या 4 दिन पे इसे एज अ मॉक दे लीजिए। 23 का पेपर टफ था, इसको ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर पेपर टफ होता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। फिर उसके बाद 24 का भी पेपर लगा लीजिए, ये भी पेपर अच्छा था, इसको एज ए मॉक यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ टिप्स है। मैं यही बोलूँगा, जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। जैसे कि आपने पहला पढ़ा, जैसे 6 दिन पढ़ाई किया, 7वें दिन आप रिवीजन कर रहे हैं, तो जो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, एक छोटे से पेज लें, उस पर आप नोट्स बनाइए और उसको वहीं पे चिपका दीजिए उस चैप्टर में, ठीक है। ऐसे करते करते आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं और एक छोटा छोटा नोट्स प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट जब आप 35 डेज़ में उसको रिवीजन करने जाएँ तो उसमें से भी जो आपको रिकॉल हो रहा है, जो आपको याद है, उसको हटाते जाइए, कम करते जाइए, या जो आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। तो आपके एक नोट्स बन गया, ये फाइनल नोट्स इसको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। लास्ट 10 डेज़ आप जब आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिवीजन करना है, और जो आपको याद नहीं आ पा रहा है सिर्फ उसी के लिए बुक खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे नोट्स आप बनाते रहिए चिट्ठा टाइप, ठीक है, रिवीजन के लिए लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट 10 दिन में आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ये नोट्स बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही होगा, चाहे आप 8 घंटे पढ़ें, चाहे आप 6 घंटा पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, इससे कम तो आप नहीं पढ़ सकते हैं 6 घंटे 7 घंटे से, ठीक है। उसके बाद आप डायरी मेंटेन कीजिए, उसको प्रोग्रेस करते, जो जो आप कंप्लीट कर रहे हैं उसको टिक करते जाइए, जो जो बाकी है उसको ध्यान में रख के अगले दिन का अपना टारगेट सेट कीजिए, ठीक है। आपको 120 दिन के लिए आप एक डायरी लीजिए, उसमें अच्छे से प्लान कीजिए। अगर आपको मेरा शेड्यूल अच्छा लगे तो मेरा शेड्यूल, नहीं तो इससे आप अपना शेड्यूल डिसाइड कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 120 दिन में आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। अगर आप एक बार नर्वस हुए तो आपका प्री बिगड़ जाएगा, ठीक है। इस पे भी ध्यान दीजिए। फिजिकल हेल्थ, आपको डेली 15 से 20 मिनट एटलीस्ट जाना ही जाना चाहिए वॉक पे, ठीक है। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे करें, क्या डिस्कस करते रहिए। ये नहीं कि आइसोलेट हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपना मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे से बात करें, थोड़ा डिस्कस करते रहें कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या चलना चाहिए, ठीक है। बस यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।